अलकादिर केस जो है, इसके अंदर अभी तक ऑन रिकॉर्ड प्रोसिक्यूशन की आयोग की स्टेटमेंट भी देख ले, ₹1 का फाइनेंशियल बेनिफिट प्रूव नहीं होता जो इमरान खान साहब के पास जाता हो या उनकी बीवी के पास जाता हो। वो एक ट्रस्टी है, एक चैरिटेबल ट्रस्ट के, जो पब्लिक पर्पस ट्रस्ट है, जिसके बेनिफिशियरीज वो स्टूडेंट्स हैं जो स्कॉलरशिप में वहां पे पढ़ रहे हैं। अगर आपको नैब इतनी सगी होती, ये तो कैसे नजीर भट्ट साहब है, नैब के चेयरमैन हैं, इतने सीरियस होते, अगर इन्होंने इन्वेस्टिगेट करना ही था तो ये इन्वेस्टिगेट ये करते कि 2015 में जब हुसैन नवाज ने ये प्रॉपर्टी बेची आपको, तो उस वक्त वो 15 मिलियन पाउंड की प्रॉपर्टी 40 मिलियन पाउंड की कैसे बिकी? उसमें 25 मिलियन पाउंड का जो 10 अरब रुपया बनता है पाकिस्तानी प्रॉफिट हुसैन नवाज को हुआ है, और उसके वालिद उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे। अगर ये करप्शन ढूंढनी है तो ये है। वो जमीन मुझे अतिया नहीं मिली एज इमरान खान या एज बुशरा बीबी, वो जमीन जो है वो अतिया मिली एज डोनेट हुई एक यूनिवर्सिटी को, जो एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, और उस यूनिवर्सिटी का एक मरला, एक पानी की टैंकी भी इमरान खान के नाम पे नहीं है। इमरान खान उस यूनिवर्सिटी का ट्रस्टी है, जिस तरह शौकत खानम हो गया, जिस तरह नमल यूनिवर्सिटी हो गई, ये सारे ट्रस्ट हैं, इनको पूरी दुनिया से डोनेशंस मिलती है। अगर उस यूनिवर्सिटी को एक डोनेशन मिल रही है जमीन की फॉर्म में, तो उसमें क्या गलत बात है? और इसमें इमरान खान जो है वो कहां से बेनिफिशियरी हो गया? जब तक नैब का कानून है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स ये कहती है नैब के कानून की तशरीह करते हुए, जब तक कोई फाइनेंशियल बेनिफिट एक्यूज के ऊपर ना अक्रू हो रहा हो ₹1 का, तब तक नैब उस केस की जुरिस्डिक्शन भी अज्यूम नहीं कर सकती। देखें, फॉर इंस्टेंस मैं एक इदारा हूं, वो इदारे ने केस चलाना है किसी के खिलाफ भी, फॉर इंस्टेंस ABC मेरे खिलाफ चलाना है उस इदारे ने, तो वो इदारा ये नहीं कि उसका जो दिल करेगा वो केस चलाएगा। जब तक उस इदारे की कॉग्निजेंस या जुरिस्डिक्शन अज्यूम करने की कंडीशंस एग्जिस्ट नहीं करेगी, वो तब तक वो केस नहीं चला सकता। तो उसमें पहली रिक्वायरमेंट ये है कि कंडीशंस एग्जिस्ट करें, और वो पहली कंडीशन ये है इसमें इस शख्स ने कोई फाइनेंशियल बेनिफिट लिया हो, इसकी अनजस्ट एनरिचमेंट हुई हो। इस पूरी ट्रांजैक्शन में इमरान खान साहब की क्या अनजस्ट एनरिचमेंट हुई है तो उनको आपने यहाँ पे एक्यूज्ड बना दिया है कि उन्होंने यहाँ पे 190 मिलियन पाउंड की करप्शन की है। भाई 190 मिलियन पाउंड की तो इमरान खान का कुछ लेना देना, नाम उन पे केस चल रहा है। आप उसको अलकादिर केसी का 1 मिलियन पाउंड केस, करप्शन केस बना देते हैं। इमरान खान का तो आपने 450 कनाल जमीन का केस बनाया कि जिन्होंने उसका फायदा लिया। जब कागज देखे, अलकादिर का ट्रस्ट डीड पड़ा, उसमें तो पता चला वो तो इमरान खान साहब के नाम पे ही, ना उसको बेच सकते हैं, ना उसका किराया ले सकते हैं, ना उससे ₹1 का कोई ₹1 का बेनिफिट नहीं ले सकते। तो ये नैब का केस ही नहीं बनता। मैं यही कह रहा हूँ शुरू से, अगर नैब का केस ये बनता तो फिर नैब आगे मूव फॉरवर्ड करता। ये केस ही नहीं बनता नैब का, यहीं से केस खत्म होता है। नैब इसमें आगे बढ़ नहीं सकता। इसमें पब्लिक ऑफिस होल्डर को फायदा हुआ है। अच्छा, ये फरमाया पब्लिक ऑफिस को फायदा हुआ है, इसमें ₹1 का भी फायदा हुआ है। वो हुसैन नवाज साहब हैं जिन्होंने 10 अरब रुपए कमाए इसमें, जब उनके वालिद साहब प्राइम मिनिस्टर इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड। उधर तो आपने नोटिस भी नहीं भेजा, उनसे पूछे भाई इस 10 अरब रुपए का आपने कैसे कमाया, कैसे आपने इतनी महंगी प्रॉपर्टी बेची जिसकी उतनी मार्केट वैल्यू नहीं थी? क्यों? क्योंकि आपके वालिद साहब प्राइम मिनिस्टर थे, आपने अब्यूज किया उस पावर को, एक्सप्लॉइट किया और महंगी